क्या आपने कभी सोचा था कि नोबिता जो अपने लेजी और लाचारी के लिए जाना चाहता था, जो हर वक्त डोरेमोन के गैजेट्स पर निर्भर रहता था, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे वो एक फेमस साइंटिस्ट बन जाएगा। गाइस, वीडियो बहुत ही अमेजिंग है तो अभी से लाइक कर दो। नंबर 3, बेन 10, गुड बाय एंड गुड रिटर्न्स। जब हम 10 साल के थे तब हमें स्कूल और ट्यूशन में अटक के रह जाते थे, लेकिन ये मैन ऑफ एक्शन वालों थिंकिंग ही फाड़ू है। एक 10 साल के बच्चे को एलियन से लड़वा दिया। बेन 10 का असली नाम बेन टेंशन था, जिसे एज यूजुअल उसके लास्ट एपिसोड में भी लड़ते हुए दिखाया गया है, जिसका नाम है गुड बाय एंड गुड रिटर्न्स। और हमेशा की ही तरह उसकी मदद के लिए वहाँ उसके साथ अंकल मैक्स और ग्वीन दोनों होते हैं। पर अब समय था मैक्स ग्वीन के घर जाने का, क्योंकि समर वेकेशन खत्म हो चुका था। बट बेन को वापस घर नहीं जाना था, क्योंकि उसके लिए फिर से वही सब कुछ बोरिंग सा हो जाता। लेकिन इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर अंकल मैक्स उन दोनों को घर छोड़ देता है। फिर एज यूजुअल वही बोरिंग लाइफ। लेकिन दूसरे दिन अचानक से बेन के स्कूल में ड्रोन्स आ जाते हैं और बच्चों पर हमला कर देते हैं, जो बेन से देखा नहीं जाता, और वो डायमंड हेड बन के वापस आता है और सबको बचा लेता है। इस लड़ाई के बीच बेन के दोस्त केस और जेटी को भी बेन की असलियत पता चल जाती है। पर अचानक से वहाँ डॉक्टर एनिमो आ जाते हैं कुछ म्यूटेड एनिमल्स के साथ, जिसे देख बेन अपने ओमिट्रेक्स एक्टिवेट करता है और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली एक इशारा था कि लड़ाइयाँ आगे भी होगी। अब स्टोरी तो हो गई, लेकिन इसके पीछे जिन्होंने मेहनत की है थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। बेन 10 सीरीज को मैन ऑफ एक्शन स्टूडियो ने बनाया था और इसके राइटर्स थे डुनकेन रोआलियो, जोए केसाई, जोए केली और स्टीवन टी सीगल। मैन ऑफ एक्शन स्टूडियो ने बेन 10 जैसी सीरीज के साथ साथ अल्टीमेट स्पाइडरमैन और मार्वल के साथ भी कई सीरीज बनाए हैं। इस सीरीज की शुरुआत 27 दिसंबर 2005 को हुई थी, जो कुछ 3 साल तक चली, और 15 अप्रैल 2008 को इसका फाइनल एपिसोड दिखाया गया। नंबर 2, डोरेमोन। अगर मैं कहूँ कि सूरज दिन की जगह कल से रात में उगेगा, तो क्या आप इस बात को मानोगे? नहीं ना। लेकिन ऐसा ही कुछ डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में भी हुआ है। सूरज रात में नहीं उगा था, बल्कि नोबिता, जिसे हमने हर वक्त आलसपन काम चोरी करते देखा है, वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन जाता है। एपिसोड की शुरुआत ही नोबिता से होती है, जहाँ वो डोरेमोन से गैजेट्स मांगता है, पर उसे पता नहीं होता कि डोरेमोन की बैटरी खत्म होने से वो खराब हो गया है, और उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसे डोरेमोन ठीक किया जा सके। इसी के चलते नोबिता ठान लेता है कि वो मस्तियाँ छोड़ नॉलेज पाने में अपना पूरा समय लगाएगा, ताकि वो डोरेमोन को ठीक कर सके। एंड लास्ट में ऐसा ही कुछ होता है। तो नोबिता एक फेमस साइंटिस्ट बनने के साथ साथ डोरेमोन को भी ठीक कर देता है। हालांकि उसमें कई साल बीत जाते हैं, पर इस बात से बेखबर डोरेमोन जब होश में आता है तो उसका सबसे पहला सवाल होता है, नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? नंबर 1, लूनी ट्यून्स सुपर रैबिट्स। लूनी ट्यून्स बच्चों का मनपसंद शो हुआ करता था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस शो के कई एपिसोड को डिलीट करना पड़ा था, क्योंकि ये शो एक टाइम पे कंट्रोवर्शियल बन गया था। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तो हुई आपको बताने के लिए। पर उसके पहले लूनी ट्यून्स के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था ये जान लेते हैं। तो लूनी ट्यून्स का लास्ट एपिसोड था सुपर रैबिट्स, जिसमें बग्स बनी एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। उसे ये पता चलता है कि टेक्सास एक कॉटन टेलिस्मिथ हंटर सारे रैबिट्स को खत्म कर रहा है। बग्स बनी को लगता है कि वो उनका मसीहा बन उनको बचाएगा, और सुपरमैन का ड्रेस पहन उड़ के वो टेक्सास पहुंच जाता है। हालांकि वो ऐसा सोच के जाता है, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाता और वो एटलास सरेंडर कर देता है। वैसे लूनी ट्यून्स उस समय लोगों का काफी चहीता शो था, जो कि एक अमेरिकन एनिमेट सीरीज है, जिसे वर्नर ब्रदर्स ने प्रोड्यूस किया था। इसकी ओरिजिनल सीरीज 1930 से 1969 तक चली थी। हालांकि उसके बाद उसके काफी फ्रेंचाइजर आए, पर उनको इतनी रेटिंग्स नहीं मिली जितनी बाकी के शोज को। गाइस, आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।